तो हेलो, फाइनली द जेई ग्राइंड इज़ ओवर। अपना 18 को जेई एडवांस है और हो चुका है जेई एडवांस और हो गया ख़त्म। फाइनली इट्स टोटली ओवर। नो स्टडीज़, लाइक नहीं अब करना उतना ग्राइंड ब्रो, है ना। ठीक है, अब बात करें पेपर की तो पेपर तो हो गया। देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ। पेपर 1 अमेजिंग फॉर मी। ठीक है, आई वॉज लाइक कि अंडर 5K रैंक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बट व्हेन आई इंटर्ड इन व्हाट, अपना वो उसको क्या बोलते हैं, अपना सेकंड पेपर में इंटर करा। ठीक है, सेकंड पेपर में पता नहीं क्या हुआ। देखो, मैंने फर्स्ट 40 मिनट में सिर्फ 2 क्वेश्चन करे, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया माइंड। ठीक है, इतना ज़्यादा पैनिक हो गया कि मैं किसी भी क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो वो मुझ में पेशेंस ही नहीं बच पा रहा कि मैं किसी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन को या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को पूरा एंड तक सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो मैंने फेस करे पेपर में। लाइक मैं कुछ नहीं हो रहा था, पता है। मतलब मैं फर्स्ट थॉट जो होता है किसी क्वेश्चन को करने का कि इसमें यार ये लगा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन याद होगा तो मैं वो साइन की एक लंबी सी सीरीज थी, उसमें पता था कि डिफरेंस लेना है ऊपर और नीचे। ठीक है, मैंने करा बट आंसर मैच नहीं हो रहे थे। लाइक मैं मेन आंसर जो क्वेश्चन का आंसर है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। ये प्रॉब्लम मेरे साथ पूरे पेपर में हुई, पेपर 2 में। तो पेपर 2 मैंने रुइन कर दिया, उस कारण से शायद बहुत गंदा हो गया। लाइक कट ऑफ ही निकल पाएगी, कुछ 15, 16, 17 हज़ार समथिंग रैंक आ जाएगी, बट उतने में कुछ क्या ही होगा। ठीक है, तो व्हाट्स माई प्लान नेक्स्ट। तो मैंने इतना तो डिसाइड कर लिया है दैट आई एम नॉट ड्रॉपिंग अगेन फॉर जेई, बिकॉज इस बार मैंने अपना सब कुछ दे दिया था। लाइक आई ग्राइंडेड फॉर 12 आवर्स, 13 आवर्स एंड 11 आवर्स। इससे नीचे कभी नहीं हुआ मेरा। 12th क्लास में तो नहीं हुआ, 11th में मैंने 8, 9, 7, 8 ऐसे चल रहा था, बट 12th में इट वॉज कंटिन्यूसली 11-12 आवर्स स्टडी डेली। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक थॉट है कि यार इतने में नहीं हुआ तो फिर नहीं देना चाहिए शायद। आई थिंक आई शुड मूव ऑन, है ना। तो आई एम मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ माई मेंस स्कोर। आई वुड गेट समथिंग लाइक कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अपना मैं एमपी से हूँ वैसे, तो एमपी में कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा मुझे मेरी परसेंटाइल पे, क्योंकि ठीक ठाक परसेंटाइल है अपनी मेंस में, है ना। तो उतने में जो मिल जाएगा अपन उसमें एडमिशन ले लेंगे और बस आगे का प्लान है। आगे एक कुछ स्पेशल है जो मैं करने वाला हूँ अब। ठीक है, एक नई सी चीज़ है, थोड़ा अभी 5 दिन लगेंगे लगभग आज से, बट आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एक चीज़ और, जेई एडवांस का मुझे 1% भी गिल्ट नहीं है जो भी पेपर दूंगा, बिकॉज इट वॉज ऑल आई कैन डू। लाइक हाँ देखो, जैसे ही पेपर 2 ख़त्म हुआ, पेपर 2 एंड हुआ, लास्ट की वो टाइमर चल रहा है 5 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स एंड 2 सेकेंड्स, और जैसे ही वो 1 सेकेंड हुआ टाइम अप हुआ, और वो जैसे ही अपने वो खुला ना अटेम्प्टेड विंडो, वो देख के मेरे आंसू निकल गए, पता नहीं कैसे। लाइक मैं ना बोल पा रहा था, ठीक है, बस मैं रोए जा रहा था पेपर जैसे ही एंड हुआ। ठीक है, ऐसे में कोई मुझसे बोल देता भाई पेपर कैसा गया, तो मैं 101% उसके कंधे पे से रख के रो के आ जाता पेपर देने के बाद। ठीक है, अच्छा हुआ किसी ने नहीं पूछा और मैं किसी से बात भी नहीं करा, मैं सीधा सेंटर से बाहर आया और बस निकल गया मैं वहाँ से। ठीक है, तो काफ़ी तुरंत मैं बहुत बुरा लग रहा था यार कि अपन ने इतना कोशिश करा, इतना ट्राई करा, ठीक है, बट नहीं हुआ। बट जैसे ही मेरा पेपर ओवर हो गया और जैसे मैंने उसके पता है मैंने क्या करा था, जैसे ही पेपर दे के आया मैंने रात भर गेम खेला, BGMI खेला मैंने रात भर। ठीक है, तो सुबह उठा तो लगभग ऑलमोस्ट सारा स्ट्रेस ख़त्म था। मुझे गिल्ट ये बात का नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, बिकॉज आई गिव माई एवरीथिंग टू दिस एग्ज़ाम। पूरी कोशिश करी, पूरी नोट्स बनाए एंड एवरीथिंग आई डिड, PYQs करे, मॉड्यूल सॉल्व करा। लाइक आई हैव सॉल्व एंटायर मॉड्यूल 11-12 का, दोनों क्लास का। वो एडवांस एक्सरसाइज में थोड़े बहुत होंगे आगे पीछे, बट लगभग सारा सॉल्व कर रखा मैंने। ठीक है, एंड क्लास नोट्स को कम से कम 15 से 20 बार रिवीजन करा। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा नीडेड था। ठीक है, लाइक मेरा एम कहीं से नहीं था कि मैं टॉप रैंक लेके आऊँ, मेरा एम था कि मुझे IIT में एक CS मिल जाए, 2-3 हज़ार रैंक आ जाए, बस इतना ही चाहिए था मेरे को। बट नहीं हुआ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा हुआ भगवान गॉड की जो विश होगी वो हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट।
कुछ नया आने वाला है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे कुछ नई चीज़ जो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, मेरी पर्सनालिटी को काफ़ी इम्प्रूव करेगी। सो दैट्स इट एंड लेट्स गो अगेन। एक वीडियो और भी आएगा जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस जर्नी, बिकॉज दिस जर्नी हैज़ बीन जस्ट अमेजिंग. It taught me a lot of things. I learned a lot. I met many people. Some were very good and like some were very positive vibe people, है ना, and some were like they will pull you down. ऐसे I met a lot of people. Everything happened in this journey. This beautiful journey ended finally, and I would love to thank the Salim sir and the entire Lakshya team, especially RA sir, because in organic chemistry there was not even a single question that was stopping. My pen was fucking fluent, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इतना फ्लुएंट था भाई मैं ऑर्गेनिक को लेके कि कॉन्फिडेंट था एकदम कि ये तो हो ही जाएगा, कुछ हो ना हो, कैसा भी पेपर आए टफ इजी ये मैं कर लूँगा। और फाइनली वो पेपर में हुआ, ऑर्गेनिक लगभग सारी बन गई थी। अपना इनऑर्गेनिक ने भी साथ दिया एंड में थैंक्स टू अमिताभ सर, उनके जो वो QSP पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे सॉल्ट एनालिसिस में। इट वाज ऑल अमेजिंग एंड ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। मूविंग ऑन न्यू थिंग्स एंड जस्ट ग्राइंडिंग अगेन। ग्राइंड विल बी स्टार्टेड अगेन। आप लाइक मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा ग्राइंड, बट आई विल बी अपडेटिंग यू गाइज आफ्टर 5 days।